हेलो फ्रेंड्स। प्रकृति भी हमें क्या क्या चीज़ सिखाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी सी कहानी एक बाज की है। बाज की एक लगभग उम्र होती है 70 ईयर ओल्ड, 70 साल होती है। और 40 साल के जीवन के बाद बाज को अपनी लाइफ में एक फर्म एंड वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं लेता है तो क्या होता है, डिसीजन क्यों लेता है? डिसीजन इसलिए लेता है क्योंकि उसकी चोंच लंबी होकर के मुड़ जाती है, जिससे कि वो भोजन को सही तरीके से नहीं ले पाता है। पंजे लंबे होकर हल्का सा मुड़ जाते हैं, जिस कारण से वो किसी भी शिकार को ग्रैब नहीं कर पाता है, पकड़ नहीं पाता है, शिकार छूट जाता है। और तीसरा है प्रॉब्लम, उसके जो बढ़े हुए लंबे पंख जो कि उसके सीने तक आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसके पूरे पंख ना खुल पाने के कारण वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है, इसलिए उसको डिसीजन लेना पड़ता है। उसके पास 3 विकल्प होते हैं उसकी लाइफ में। पहला है अपने शरीर को त्याग देना, पहला ऑप्शन जो कि सरल है। दूसरा ऑप्शन है सिचुएशन में जो भी हो रहा है, जैसे भी खाना जा रहा है, नहीं जा रहा है, उड़ पा रहा है या नहीं उड़ पा रहा है, पकड़ पा रहा शिकार को या नहीं पकड़ पा, डजंट मैटर, उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लेना और उस स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ये दोनों ऑप्शन बहुत ही सिंपल हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है अपने आप को पुनः स्थापित करना। फ्रेंड्स, डिसीजन लेता है और लेने के बाद वो जाता है एक ऊंचे पहाड़ के पास, वहाँ पे छोटा सा घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने के बाद वहाँ पे एक चट्टान होता है, चट्टान पे अपनी चोंच को पटक पटक के तोड़ता है। जब तोड़ता है तो उसको बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, और उसके बावजूद भी वो डिसीजन ले चुका है तो तोड़ता है। टूटने के बाद वो बाज वापस अपने घोंसले में जाता है। घोंसले में जाने के बाद इंतजार करता है नई चोंच के आने का, और जैसे ही नई चोंच आती है उसके बाद फिर वो निकलता है। निकलने के बाद अपने पंजों को उस चट्टान में पटक पटक के तोड़ता है। तोड़ने के बाद तोड़ता है तो उसको पीड़ा भी होती है, लेकिन फिर भी तोड़ता है। तोड़ने के बाद वापस जाता है अपने घोंसले में। घोंसले में जाने के बाद इंतजार करता है नए पंजों के आने का, और जैसे ही पंजे आते हैं वो शुरुआत कर देता है अपने बढ़े हुए भारी हुए अपने पंजों को नोचता है, निकाल के फेंकता है, और फिर उसके बाद वेट करता है उसके नए पंख आएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में 150 दिन लगते हैं, 150 डेज लगते हैं। फ्रेंड्स, एक नई ऊर्जा, एक नया कल्पना, एक नई उड़ान के साथ उड़ने के लिए। फ्रेंड्स, उसके बाद वो दोबारा से रेडी कर लेता है अपने आप को शिकार को पकड़ने का, खाना को खाने का और ऊंची उड़ान भरने का। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में जब हम 40 साल तक हो जाते हैं तो हमारा भी व्यक्तित्व ढीला होने लगता है, और हमारी भी ऊर्जा, सम्मान और गरिमा धीरे धीरे डाउन होने लगती है। और हमें उसको मेंटेन करने के लिए हमें भी अपने आप को एक पीड़ादायक विकल्प, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ता है, जैसी भी सिचुएशन पे कंट्रोल करने का बाज के पंजों तरीके से, और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बाज की चोंच की तरह सक्रियता बनाए रखने का। और तीसरा है एक अपने आप को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए हमेशा अपने आप को मनस्थिति को मेंटेन रखना, ऊर्जावान बनाए रखना। और उसके बाद, क्योंकि फ्रेंड्स हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमें मिलता चला आ रहा है। और उसे जैसे कि बाज ने डिसीजन नहीं लिया होता तो वो भी अपने आप को 2 नंबर विकल्प, यानी कि अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल लेता और चलता, पक्षी राज न कराता लेकिन जीवन जीता। उसी तरीके से हमें भी, अगर हमें ऊंची उड़ान भरनी है, एक में अनुभवी उड़ान भरनी है, तो हमें भी बाज के तरीके से एक फर्म डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ में। उसके बाद जब बाज को अपना पुनर्स्थापित कर लेता है तो एक वो ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक अनुभवी उड़ान भरने के लिए एक अनंतगामी उड़ान होती है, जो कि एक ऊर्जावान होती है। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपनी लाइफ में
सिचुएशन से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखना है और अपने आप में सक्रियता बनाए रखनी है और अपने आप में एट लीस्ट कल्पना की उड़ान तो भरनी ही है और ऊंची उड़ान भरनी, ताकि हम अपनी फिजिकल लाइफ में भी अच्छा कर सकें। फ्रेंड्स, करिए और डिसीजन लीजिए ताकि आप भी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।